बेनिफिशरी है कि इंसाफ इस मुल्क में कायम ना हो, ये बेनिफिशरी है कि इस अवाम को गुलाम बनाकर रखा जाए और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इमरान खान ये काम कंप्लीट कर चुके हैं, अब इस निजाम ने गिरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज की अहम खबरों के साथ एक तो सबसे बड़ी खबर कि अलीमा खान साहबा को धमकियां, दूसरा अली मीन गंडापुर भी जो है वो मैदान में और बाकी पीडीआई क़यादत भी मैदान में आ गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलीमा खान साहबा को धमकियां दी गई और आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बातें बताई। उन्होंने कहा हमें धमकियां आती हैं कि इमरान खान को अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा और आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी। हम नहीं डर रहे, आप हमसे ना डरें। उन्होंने कहा आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप इसे रहा करेंगे। आप पीछे ना हटें, आए मेज पर हमारे साथ बैठे। अलीमा खान साहबा ने ये कहा है। अब इस निज़ाम की हालत ये देख लें कि ये निज़ाम अब खवातीन के साथ भी ये धमकियों पर उतर आए हैं और गाड़ी उलट दी जाएगी, फलां कर दिया जाएगा, ढिमकां कर दिया जाएगा। और भाई अल्लाह के बंदो, जो दिन मुकर्रर है ना मौत का, वो उससे पहले मौत आ नहीं सकती, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। और जो जमीनी खुदा बनकर बैठे हैं ये सोचे आगे अंजाम क्या होगा, ये सोचना होगा। जालिम की रस्सी जितनी मर्जी ढीली हो जाए उसका अंजाम इबरतनाक है, ये सोचे समझे ताकि आपको अंदाजा हो। और दूसरा, जो पीटीआई की क़यादत आज जो जिस तरह केसेस के लिए मैदान में आई और क्या खूबसूरत अंदाज से इन्होंने ये किया है, ये इनको बड़ी देर पहले से करना चाहिए था। चले देर आए दुरुस्त आए, हम इस पर तनकीद नहीं करते, लेकिन अब इनको मैदान में खड़ा होना होगा, वरना याद रखे इमरान खान बराह रास्त कॉल दे देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि इमरान खान का कनेक्शन जो है वो बराह रास्त अवाम के साथ है। इमरान खान किसी भी लीडर के मोहताज नहीं है कि उनके जरिए से वो कॉल देंगे तो लोग बाहर निकलेंगे। तो ये इनको सोचना होगा। और दूसरी जानिब जो अली मीन गंडापुर है वो भी मैदान में आए। उन्होंने कहा हम इमरान खान के लिए ट्रायल मांग रहे हैं। हाँ, बेहतर है हार मान लो, क्योंकि हमारा ईमान है कि आखिर में फतह हक और सच की होगी। ये अली मीन गंडापुर ने कहा। पहले आप उनका ये छोटा सा क्लिप देखें। अब एक तो बेशर्मी वोट चोरी किया हुआ है, ऊपर से जिनका वोट चोरी हुआ है उनको मार के तुम उनकी औलाद दबाना चाहते हो। उनका जो लीडर है उसको एक तो जेल में रखा हुआ है, फिर केस की पेशियां नहीं लग रही हैं, वादा करके कि मैं पेशी लगाऊंगा, पेशी नहीं हो रही, ट्रायल नहीं हो रहा। हमारी डिमांड क्या है? ट्रायल करो, अगर गलत काम किया है तो साबित करो। तो बात यह है कि ये निजाम इस तरह नहीं चलने वाला। ठीक है, वक्ती तौर पे आप गोलियां मार के, जुल्म करके, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के, लोगों को डरा धमका के, फैमिलियों पे जुल्म करके आप ये कर लोगे, लेकिन आखिर में जीत बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है अमर बिल मारूफ, कि हमने हक और सच साथ खड़ा होना है। हम खड़े हैं और हमारा ये भी ईमान है कि आखिर में जीत हक और सच की होती है और इंशाल्लाह वो होगी। बेहतर है कि हार मान ले, अपनी गलती मान ले, अपनी गलती मान के इसको ठीक कर ले, कौम से माफी मांग ले और अपनी गलती को मानकर ठीक कर ले, बजाय मजीद तशद्दुद, मजीद। ये आपने अब उनका क्लिप देखा, ये देख लें कि मामला जो है अब चाह कर भी ना कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो सकेगा। ये जो होम्योपैथिक मामला है ना, ये मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जून का महीना जो है ये इमरान खान की रिहाई के बिल्कुल करीब होगा, क्योंकि सड़कें गर्म होंगी ईद के फौरन बाद, बल्कि हो सकता है ईद से पहले भी गर्म होने शुरू हो जाए। लेकिन ईद के बाद तो ये पक्की बात है कि सड़कें गर्म होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी तपिश ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी हुकूमत। ये मैं आपको बता दूं, जो मर्जी कर ले। और दूसरी जानिब लाइव समाज के दौरान मखसूस रिश्तों पर जो ये निज़ाम का खुल के सामने आया है कि किस तरह इनको सीटें देने की कोशिश की जा रही है, ये कौन से अब ढका छुपा नहीं है। इस पर कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। कौम बराह रास्त देख रही है क्या खिलवाड़ हो रहा है इस कौम के साथ, किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की जमानत के केसेस के समाअत के मौका पर मेंबरान सूबाई असम्बली और पार्टी क़यादत जो है वो इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए अदालत में मौजूद है। और इमरान खान का बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, सियासी इंतकाम पर मबनी है। मौजूदा सिस्टम इमरान खान की क़यादत को अपनी बका समझ रहा है
और इसीलिए इनके केसेस को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे ये सिस्टम जमीन बोस हो जाएगा। और ये बात 100% दुरुस्त है। और इस सिस्टम के जितने बेनिफिशियरी हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान का जिस दिन पहला कदम बाहर होगा ये सिस्टम लड़त के जमीन बोस हो जाएगा। इस सिस्टम की बका इमरान खान को जेल के अंदर रखने की है। लेकिन ये खौफनाक बात है जो अलीमा खान साहबा बता रही हैं कि तुम्हारे भाई को जेल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी गाड़ी उल्टा दी जाएगी। ये आज भी वही पुराने राग लाप रहे हैं। ये सिस्टम वही पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहा है जो कभी 90 की दहाई में इस्तेमाल हुआ करता था या उससे पहले इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन ये दौर तब्दील हो चुका है। और मैं आखिर में आपको ये एक और बात बता दूं कि ये जितना जुल्म करेंगे उतना ही लोगों का अज़्म पक्का होता जाएगा, हिम्मत और हौसला पुख्ता होता चला जाएगा। जो लोग मार खाकर इस टाइम जो है वो बाहर निकले हैं वो अब कुंदन बन चुके हैं, वो एक मजबूत दीवार बन चुके हैं, उनको गिराया नहीं जा सकेगा। ये इस सिस्टम को सोचना होगा। वरना याद रखें कि एक ऐसी मूवमेंट अब चलने जा रही है जिसमें इस सिस्टम की बका अब नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता। और ये बड़ी बात ये हुई है कि अली अमीन गंडापुर भी मैदान में आए और जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने ये बातें की हैं अगर इसी तरह वो अमल दरामद भी करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि अमल होता हुआ नजर आएगा ना आगे, तो जैसे ही अमल होता हुआ नजर आएगा तो आप देखेंगे। क्योंकि अली अमीन गंडापुर का मैं बार बार इसलिए ये बात करता हूं कि अली अमीन गंडापुर एक तो KPK के वजीर आला है, दूसरा जितना एतमाद अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान साहब ने किया है किसी और शख्सियत पर उतनी इज्जत नहीं दी उसको। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। याद होगा आपको जब अली अमीन गंडापुर रिहा होकर आए तो इमरान खान ने अपने साथ बिठाकर उन पर फूलों की बारिश करवाई और वो फूलों के अंदर लदे पड़े थे। तो ये वो चीजें हैं कि इस तरह का जो इस्तकबाल है, इस तरह का जो मामला है इमरान खान ने किसी और पार्टी लीडर के साथ नहीं किया जितना अली अमीन गंडापुर के साथ किया है। इसीलिए इन पर तवक्कुआत भी ज्यादा है, इन पर उम्मीदें भी ज्यादा हैं और इनको सोचना होगा कि अब हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। 2 साल आपने देख लिया है, कभी उसके साथ गुफ्तगू कर, कभी उसके साथ गुफ्तगू कर, ये आपको धोखा देंगे। ये हुकूमत है ही धोखे पर खड़ी, ये इस हुकूमत की बुनियादें धोखे पर खड़ी हैं, ये हुकूमत है ही धोखेबाजों की। लिहाजा आप इनसे कोई भी ऐसा मामला रखेंगे ना तो याद रखें जैसे ही इनका टाइम निकलेगा ये आपको गर्दन से दबोचेंगे। आपको कल वाला पिशावर वाला वाकया ज़हन में होना चाहिए। गिनती के जियाले हैं, गिनती के। उन्होंने जैसे ही मौका देखा बेशर्मों ने, उन्होंने PTI का काम भी जला दिया और कुछ नहीं किया। ये है जरदारी की जमहूरियत। और सिंध में ये क्या करते हैं, पुलिस लेकर चढ़ दौड़ते हैं। और ये KPK की वाहिद हुकूमत है जिसने इस बात से इनकार किया कि हमने तो ऑर्डर ही नहीं दिया इन पर आंसू गैस का या छेलिंग का। तो ये आपके सामने है, इनका जो जमहूरी लबादा है ना वो उतर चुका है। और इमरान खान ने एक बहुत खूबसूरत काम किया है, जमहूरियत वालों का जितना कच्चा चट्टा था ना उसने उतार कर रख दिया।